नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए विषय, नई विचारधारा लेकर। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की कला के संदर्भ, यानी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर जो है उस किताब को भी अपन शुरू कर रहे हैं दिशा 2020 के माध्यम से। और ये जो अपडेटेड संस्करण है अपने पास में सितंबर 2023 का, यानी 1992 से लेकर सितंबर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, अपन टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दुर्ग से जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का एकदम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उन सभी की जो विशेषताएं हैं, जैसे कौन सा दुर्ग पढ़ रहे हैं, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, कब पूछा गया है, सभी बातों का अपन इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए, एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है सभी के लिए, चाहे कोई सी भी भर्ती तैयारी कर रहा है। और मुख्य रूप से जो आगामी सूचना सहायक भर्ती है, रीट है, पटवार है, या जो पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आप सभी के कमेंट्स के आधार पर अपन जल्द ही इस कक्षा को लेकर आए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य बाद में लाने का था, लेकिन कमेंट्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर जल्दी कक्षाओं को स्टार्ट किया है। करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। देखिए, पहला जो प्रश्न है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। तो धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित था? तो धानवन दुर्ग जो है वो रेगिस्तान के बीच स्थित दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं दुर्गों के संदर्भ में क्या क्या विचारधाराएं, क्या क्या विशेषताएं रखते हैं, क्या कुछ बातें दुर्गों की आपको ध्यान रखनी है। देखिए, कौटिल्य ने दुर्ग की 4, एक तो औदक, पार्वत, धन्व और वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग का वर्णन है। कौटिल्य ने कितने दुर्गों का वर्णन किया है? 4 प्रकार के, एक तो औदक, पार्वत, धन्व और वन दुर्ग। ठीक है। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग हैं: एरण, पारिक, पारिद, वन, धन्व, जल, गिरी, सैन्य और सहाय दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग जो है वो शुक्र नीति में वर्णन किया गया है। बात करें धानवन दुर्ग क्या होते हैं। धानवन का मतलब होता है मरुस्थलीय दुर्ग। ये चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरे हुए होते हैं। जैसे सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर वाला, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जूनागढ़ बीकानेर वाला है, नागौर का दुर्ग है, ये धानवन यानी रेगिस्तान के बीच मध्य स्थित है ये दुर्ग। अगला है एरन दुर्ग। एरन का मतलब होता है यह दुर्ग खाई, कांटों, कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। ये दुर्ग जो है वो, इसका जो रास्ता है वो एकदम पथरीला, कांटेदार, कठोर पत्थरों वाला होता है। जैसे रणथंभौर वाला दुर्ग है ना, सवाई माधोपुर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर वाला, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला आता है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग यानी यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। एक एकांत में एक पहाड़ी के ऊपर गिरी यानी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। उदाहरण जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद वाला, मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, अचलगढ़ सिरोही वाला और तारागढ़ अजमेर वाला। बीठलीगढ़ बीठलीगढ़ बीठली पहाड़ी पर, तारागढ़ अजमेर वाला, जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर वाला और मेहरानगढ़ जोधपुर वाले, ये सभी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला मैदानी दुर्ग, यानी जिन स्थानों पर अरावली पर्वतमाला है ही नहीं वहाँ पर भूमि दुर्ग बनाए गए हैं, यानी किसी पर्वत पहाड़ पर नहीं बनाए गए, केवल भूमि पर ही बनाए गए। यह दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। जैसे लोहागढ़ भरतपुर वाला है, जूनागढ़ बीकानेर वाला है, धाराधारगढ़ और चौमू वाला है। अगला आता है औदक दुर्ग। औदक यानी होता है जल, औदक यानी जल दुर्ग। ये चारों ओर पानी से घिरे हुए होते हैं। जैसे सबसे औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है या जल दुर्ग की श्रेणी में सबसे अच्छा दुर्ग आता है गागरोन का दुर्ग। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग यानी चित्तौड़गढ़ वाला, कोषवर्धन दुर्ग बारा का, ये औदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए वन दुर्ग। वन दुर्ग कौन से होते हैं? जो सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग है। अगला आता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई है। भरतपुर दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ इसी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारिक यानी खाई, और पारिद यानी जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। परिधि यानी परकोटा बना हुआ होता है। जैसे चित्तौड़गढ़, जालोर, बीकानेर और जैसलमेर का दुर्ग आते हैं। अब देखिए जो प्रश्न है, हाँ जी, व्याख्या इतनी थी। अब प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कौन सा कहलाता है? जिसके चारों ओर खाई होती है। पारिख, पारिध यानी परिधि होता है वो, उसके अंदर तो परकोटा होता है, लेकिन पारिक यानी खाई, ख यानी खाई, ख पारिक में लास्ट में ख आता है, तो ख से याद रख सकते हैं पारिक दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा।
अगला, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में, यानी जो धानवन दुर्ग है, रेगिस्तान है, धानवन किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। रेगिस्तान में देखिए चित्तौड़गढ़ तो होगा नहीं, ना मेहरानगढ़ होगा, ना गागरोन होगा। गागरोन तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और सोनारगढ़ जो है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? पटवार 2008, PSI 2021, RS 2009, एग्रीकल्चर 2013, पुलिस कांस्टेबल 2022 की जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला रखा जाता है? तो जल दुर्ग का अग्रोन का जो किला होता है उसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला देखिए, गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? वनपाल 2022 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और SI 1998 में पूछा गया प्रश्न कि गागरोन किला की श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखना है, जो गागरोन का किला है ये आपके जल दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। सोनारगढ़ दुर्ग स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? सोनारगढ़ जैसलमेर वाला, और जैसलमेर में क्या है? रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर 3 धानवन दुर्ग, सेकेंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न। अगला, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है, जो पहाड़ पर स्थित नहीं है? मेहरानगढ़ तो बात साहब पहाड़ी पर ही है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला जो है वो सिमतल रेगिस्तान वाला जो होता है मैदानी दुर्ग के अंतर्गत आता है। लोहागढ़। अगला देखिए, हाँ जी, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल दुर्ग कौन सा नहीं है? जल दुर्ग कौन सा नहीं है? भटनेर का, गागरोन का, बेसरोडगढ़ का या केसवर्धन? देखिए, गागरोन का भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, बेसरोडगढ़ का भी आता है और कोसवर्धन का भी आता है। भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ वाला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। सेकेंड ग्रेड वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, औदक दुर्ग से अभिप्राय है। औदक दुर्ग क्या होता है? औदक, औदक यानी क्या होता है? औदक यानी होता है जल, और जल दुर्ग आ जाएगा, गिरी नहीं होता है, ना धानवन होता है, ना सैन्य होता है, क्या होता है? जल दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? जल से घिरे हुए जो दुर्ग है वो औदक यानी जल होता है। औदक दुर्ग जो है वो जल से घिरे हुए होते हैं। EORO 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है आपके सामने कि तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ कौन सा किला? तारागढ़ का, तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ भी 2 है। अजमेर वाले की अगर बात करते हैं, तारागढ़ अजमेर का है ना, जो गढ़बीठली पहाड़ी पर स्थित है, यानी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरी दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय किला, मरुस्थलीय रेगिस्तान वाला। देखिए, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ यही मरुस्थल की श्रेणी में आता है, बीकानेर का जूनागढ़। गागरोन तो जल दुर्ग में आएगा। मेहरानगढ़, नारगढ़ ये पहाड़ी दुर्ग या गिरी दुर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें? जूनागढ़ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। किसने चांदी के गोले दागे हैं? तो वह कौन सा किला था? तो चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला था राजस्थान का, वो था चूरू का किला, चूरू में स्थित है। थर्ड ग्रेड 2006 में पूछा गया प्रश्न। बात करें चूरू के किले की, देखिए चूरू का जो किला था इसका निर्माण कब हुआ था? 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू के ऐतिहासिक किले के बारे में यह प्रसिद्ध है कि गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। 1857 की घटना है। जब दुर्ग में तोप के गोले समाप्त हो गए तो लोहारों ने नए गोले बनाए, किंतु कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा खत्म हो गया। अपनी आज़ादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए इस दुर्ग के ठाकुरों, लोहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शस्त्रों पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और अपनी जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा भी उन्होंने उठा लिया था। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में जो है वो किसने करवाया था? तो चूरू दुर्ग ठाकुर कुशाल सिंह ने कराया था। जसवंत सिंह नहीं होगा, ना राय सिंह होगा। देखिए रीट सेकंड लेवल में 2022 में पूछा गया प्रश्न है, कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठाकुर कुशाल सिंह।
अगला, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो बख्तरबंद दुर्ग किसके बारे में बताया था ठाकुर अबुल फजल ने? बख्तरबंद रणथंभौर के दुर्ग को बताया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, पीएसआई 2021, पुलिस कांस्टेबल 2013, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021, इस प्रकार से। तो ये जो बताया था कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि दुर्ग बख्तरबंद है, तो बख्तरबंद कौन सा है? रणथंभौर का जो किला है। अबुल फजल ने अपने शब्दों में रणथंभौर दुर्ग के पहाड़ी क्षेत्र के बीच स्थित है, इसलिए लोग कहते हैं कि अन्य सब दुर्ग नंगी है, लेकिन यह एक बख्तरबंद है क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे पेटीकोट बने हुए ऐसा। अगला, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? जो रणथंभौर का दुर्ग था इसका पतन हुआ था, पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है। रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था 11 जुलाई 1301 को। कब हुआ था रणथंभौर के दुर्ग का पतन? 11 जुलाई 1301। रणथंभौर का किला की अगर बात करें तो इस रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या था? रणतहपुर, रण की घाटी में स्थित नगर। रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग के कुछ नीचे स्थित है, तथा थंब उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग बना। दो पहाड़ी है, एक तो रण जो नीचे है उसके बाद में थंब बना है और किला बन गया रणथंभौर। इसी वजह से दुर्ग का नाम रणथंभौर पड़ा। 8वीं सदी में जगत या जयंत द्वारा निर्मित। किसने? जगत या जयंत। और कुछ पुस्तकों में 994 ईस्वी में रणथंबन देव द्वारा निर्मित बताया जाता है। यह किला सुरक्षात्मक दृष्टि से अद्वितीय स्थान रखता है। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है, जबकि पास आने पर अचानक से दिखाई दे दिया जाता है, जबकि इसके ऊपर से शत्रु का आसानी से देखा जा सकता है। 1301 में यहाँ पर राणा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। और रणथंभौर का शासक हमीर के बारे में कुछ दोहा प्रसिद्ध है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इस प्रकार से हमीर हट जो थे हमीर वो हार गए और अलाउद्दीन खिलजी ने यह दुर्ग अपने अंदर कर लिया था। पतन हो गया था 1301 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था? चौहानों ने तो रणथंभौर का दुर्ग ही बनवाया था, रणथंभौर का किला। अगला, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह दुर्ग किस शासक के संबंधित है? तो यह रणथंभौर और हमीर हट। हमीर जो थे राणा हमीर 1301 में इन्होंने ये कथन बोला था। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया प्रश्न। अगला, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर था। क्या नाम था? रणस्तंभपुर। रणथंभौर का पुराना नाम या रणथंभौर के किले का पुराना नाम रणस्तंभपुर हमीर रासो के अनुसार था। ठीक बात है। लेब असिस्टेंट 2022 में भी पूछा गया है। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में 2020 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा के नाम से किस दुर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है? सेकंड ग्रेड 2014, पशुधन सहायक 2018 में पूछा गया प्रश्न। तो नौलखा दरवाजा जो सिवाना का जो प्रवेश द्वार है, हाँ जी सॉरी सिवाना नहीं होगा, रणथंभौर का दुर्ग जो है इसका जो प्रवेश द्वार है ये नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। ज्ञातव्य है कि नवलखा जो बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दुर्ग झालरापाटन में है और झालरापाटन झालावाड़ में है। और नवलखा महल गुलाब बाग उदयपुर में है। और नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? रणथंभौर में है। अगला, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और जब भी शादी विवाह होता है तो सबसे पहले इन्हीं के यहाँ पत्रिका भेजी जाती है। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर। रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, हाँ रनीहाड़ तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर की बात करें तो यह कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है रणथंभौर के किले में। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधारगढ़ जिसको कहते हैं चौमुआगढ़, चौमू में स्थित चौमुआगढ़ जो है उसको धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, चौमुआगढ़ जो है वो
चोमुआगढ़ जयपुर ग्रामीण में आ गया है और रघुनाथगढ़ व धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध ठाकुर था करण सिंह ने 1595 से 97 में निर्मित चोमू में इसका निर्माण करवाया था। अगला, भटनेर का किला स्थित है। भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है भटनेर का किला। सेकंड ग्रेड 2011 और सांख्यिकी अधिकारी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भटनेर दुर्ग की बात करें तो भटनेर दुर्ग जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे हैं जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपने पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में यह लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्तमान में वे यह धनवयन दुर्ग व भग्न व जर्जर अवस्था में आ गए ऐसा। अगला, भटनेर दुर्ग के निर्माता कौन थे? राजा भूपत थे। कौन थे? राजा भूपत थे। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो बाला किला है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में। बाला किला अलवर में। थर्ड ग्रेड इंग्लिश 2023 और कृषि परिवेशक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बाला किला या बाला दुर्ग की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले को किसने बनाया था? हसन खां मेवाती ने बनाया था। बाला किला अलवर, हसन खां मेवाती ने इस किले को बनाया था और 1550 ईस्वी में बनवाया था। यह गिरी दुर्ग आंख वाला किला, बाला दुर्ग को क्या कहते हैं? आंख वाला किला। प्राचीर में गोले बरसाने हेतु बने छिद्रों के कारण, जो छिद्र बने हुए हैं जिसके कारण इसको आंख वाला किला कहा जाता है। बाला किला को 244 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बिना युद्ध लड़े किले पर कब्जा किया और अलवर बसाया। तब से किले पर कभी युद्ध नहीं लड़ा गया। इसी कारण इसे बाला यानी कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि यहाँ मुगल बादशाह बाबर एक रात के लिए ठहरे थे। शेरशाह के हकीम हाजी खान ने बाला किला में सलीम सागर बनवाया था। इसको कुंवारा किला भी कहते हैं ऐसा। अगला है, सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ पर है? बाला किला अलवर में है ऐसा। शेरशाह के हकीम हाजी जो थे, हकीम हाजी खान, इन्होंने ये बाला किला में सलीम सागर तालाब का निर्माण करवाया था। बाला किला अलवर में। अगला, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है तो राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलमीर, मछेंद्र और माहौर आदि के नाम से भी जाना जाता है। कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से गिरा गंधमादन पर्वत, कौन सा पर्वत है? गंधमादन पर्वत की जो जरगा पहाड़ी है, इस पर 3766 फीट की ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर दीवार से घिरा हुआ है। एक लंबी दीवार है जो भारत की सबसे लंबी दीवार और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं इस दीवार पर, इसलिए इसे भारत की क्या कहा जाता है? महान दीवार इसको कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एंड्रूस्कन के साथ में इनकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। जयन 2021 और पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे अधिक ऊंचा किला की बात करें तो कौन सा है? अपना कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 3। कुंभलगढ़ जो था इसका शिल्पी कौन था? मांडन था। देखिए प्रश्न की व्याख्या कि कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में जरगा की पहाड़ियों पर बनाया गया था और जिसका शिल्पकार कौन था? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कितनी बार पूछा गया प्रश्न कि कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? जयन 2020, पुलिस कांस्टेबल 2018, थर्ड ग्रेड 2023, महिला पर्यवेक्षक 2019, प्रवक्ता तकनीकी 2021, LDC 2018, जयन विद्युत डिप्लोमा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 मंडन भाई साहब थे। अगला, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? देखिए, कटारगढ़ चित्तौड़गढ़
गागरोन, कुंभलगढ़ या अचलगढ़ किसका हिस्सा है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। अब कुंभलगढ़ के बारे में बात करें तो संकट काल में मेवाड़ राजाओं की जो शरण स्थली है वो कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ के दुर्ग की प्रमुख विशेषता इसमें एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। एक और दुर्ग गढ़ के ऊपरी भाग में स्थित है जो सीधी चढ़ाई के कारण कटारगढ़ कहलाता है। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा है, यानी इसमें एक दुर्ग बना हुआ है जिसको कहते हैं कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। हाँ जी, इस किले की जो ऊंचाई है ये आईने अकबरी में इन्होंने लिखा है अबुल फजल ने कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी भी गिर जाती है। यह अंतः मेवाड़ की क्या है? अंतः में दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। इसी अंतः दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ में, और कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान भी था। उदा ने यहीं मामादेव के कुंड के निकट कुंभा की हत्या भी की थी। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे की ओर गिर जाती है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, कटारगढ़ के बारे में इन्होंने कहा था। अगला, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो मेवाड़ के राज परिवार जो था संकटकालीन के समय कुंभलगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 1 में जाता है। राणा सांगा की हत्या हुई थी, कहाँ पर हुई थी? मामाकुंड के पास में, कुंभलगढ़ के पास में। झालीबाब, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मामादेव का कुंड और झालीबाब की जो बावड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? आपके कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर 3। कई बार पूछा गया है। जयन 2020, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2022, पीटीआई 3rd ग्रेड 2022, सीईटी 2023। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति था। कौन था? संप्रति। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक जो संस्थापक है संप्रति माना जाता है। मौर्य शासक संप्रति अशोक का जो द्वितीय पुत्र था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मानचित्र में अ-ब-स-द अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ऐतिहासिक किला शिल्प के आदर्श 4 स्थानों में गागरोन का किला है। तो गागरोन जो है वो यहाँ पर स्थित है झालावाड़ में। इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है द, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गागरोन किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? गागरोन जो है यहाँ पर एक तो काली सिंध और एक आहू का जो संगम होता है, यहाँ पर एक गागरोन का जो किला है वो बना हुआ है। गागरोन का किला की बात करें तो गागरोन का किला झालावाड़ से 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं-8वीं सदी में निर्मित उनके नाम पर डोडगढ़ या धूलरगढ़ कहलाया। डोडगढ़ या धूलरगढ़ किसको कहते हैं? गागरोन किले को। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर अवस्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने इसका नाम क्या रख दिया था? मुस्तफ़ाबाद। गागरोन के किले का नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। जालिम सिंह झाला ने विशाल परकोटे का निर्माण करवाया जो उन्हीं के नाम पर जालिम कोट कहलाता है। बिना किसी नींव पर मुकंदरा पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा अनूठा यह किला खिंची चौहानों की राजधानी था। किसकी राजधानी था? खिंची के चौहानों की। खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह है ने इसे जीतकर इसका नाम गागरोन रख दिया था। और 21 जून 2013 को यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर लिया गया। इस किले के साथ पास ही 2 बड़ी नदियों आहू व काली सिंध का संगम सम्मेलनी स्थल क्या है? सम्मेलनी स्थल होता है। इस किले के पास ही मीठे शाह की दरगाह संत हमीदुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह जिसको बोलते हैं, कि ऐतिहासिक दरगाह तथा दर्जी संप्रदाय के आराध्य पंथ पिप्पाजी गागरोन के राजा प्रताप राव की समाधि भी बनी हुई है। राजा प्रताप राव की समाधि पिप्पाजी को बोलते हैं। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इसी दुर्ग में अवस्थित है। अब बात करते हैं आगे। देखिए प्रश्न कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1, गागरोन का जो किला है वहाँ पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। और मीठे शाह को क्या कहते हैं? संत हमीदुद्दीन चिश्ती। कई बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बात करते हैं।
अगला जो प्रश्न है, संत हमीमुद्दीन चिश्ती यानी मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? अपने गागरोन के किले में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी कहाँ पर है? गागरोन का किला, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जल दुर्ग कहाँ पर है? जल दुर्ग कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन का किला। और गागरोन के दुर्ग या किले को क्या कहते हैं? जल दुर्ग भी कहा जाता है। अगला, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण कराया और उसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफ़ाबाद रख दिया। वो कौन सा किला था? अपना गागरोन का किला। 2000 LSA 2016 में पूछा गया प्रश्न। गागरोन किला स्थित है कहाँ पर स्थित है? गागरोन का किला झालावाड़ में। कौन सा वाड़? झालावाड़। जूनागढ़ का किला बनाने वाला संस्थापक था कौन सा? बिक्का, राणा बिक्का। जूनागढ़ बीकानेर वाला राणा बिक्का ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखिए जूनागढ़ के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जो जूनागढ़ का जो किला था ये बीकानेर का किला कहलाता है। लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीकाजी की टेकरी जो थी उसकी नींव तो राव बिक्का ने रखी थी और राव बिक्का ने जूनागढ़ का जो किला है वो भी बनाया था और 1485 में रखी गई थी। इसी जमीन पर जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इसी जमीन का जेवर, इसे क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। और चिंतामणि दुर्ग और जमीन का जेवर किसे कहा जाता है? जूनागढ़ का किला। इस किले के 2 प्रधान द्वार कर्णपोल और सूरजपोल है। 2 दरवाजे है जिसका नाम है कर्णपोल और सूरजपोल। एक खाई से घिरा यह दुर्ग चतुष्कोण है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जो है यहाँ पर लगी हुई है दरवाजे पर। और जूनागढ़ किला दुर्ग के निर्माण में हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वयन हुआ है। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में लिखा है कि किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है इसलिए इसे लालगढ़ भी कहते हैं, किंतु वास्तव में लालगढ़ एक महल है जो किले से 2 किलोमीटर दूर स्थित है जिसमें संप्रति राज परिवार निवास करता है। आगे देखिए, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? राजा राय सिंह जी ने। जो बीकाजी की टेकरी है जिसका निर्माण कराया था? राव बिक्का ने। जबकि वास्तविकता में जो जूनागढ़ किला है इसका निर्माण किसने कराया था? राजा राय सिंह जी ने करवाया था। सेकंड ग्रेड 2011, पुलिस कांस्टेबल 2020, लैब असिस्टेंट 2022, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जूनागढ़ किला स्थित है, तो जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन 2 सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं जिसमें जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं। अगला, जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जूनागढ़ किले का जो पुराना नाम था जिसको चिंतामणि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जूनागढ़ के किले को चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाते हैं। हाँ जी, आगे बात करें, जमीन का जेवर भी इसको कहते हैं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये अपने सोनारगढ़ में स्थित है और सोनारगढ़ का किला जैसलमेर को कहते हैं। सोनारगढ़ में है गज विलास, जवाहर विलास, सर्वोत्तम विलास। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इसी दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल ये भी देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने कराया था? तो रावल जैसल भाटी जो थे उन्होंने कौन सा निर्माण कराया था? बीकानेर, बटनेर, सोनार या रणथंभौर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनार का जो किला था जैसलमेर वाला, इसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। PSI 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बात करते हैं, देखिए सोनार का किला की अगर बात करें तो जो सोनार का किला था ये त्रिकुटगढ़ की जो पहाड़ी है राव जैसल द्वारा पीले पत्थरों से निर्मित जो है किला राव जैसल ने बनाया था और संवत
1212 से 1219 तक 7 वर्षों में जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया गया था। राव जैसल की मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया है। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, इसमें कोई चूना का प्रयोग नहीं है, जो स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। महलों के दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया जाता था। यह विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है? जैसलमेर का किला। यह दुर्ग 250 फीट ऊंची त्रिकोणी पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने के कारण इसे त्रिकुटगढ़ कहते हैं। त्रिकोणी पहाड़ी है और त्रिभुज जैसी आकृति, इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी का नाम दोरहरा होने से इसे गोरहरागढ़ कहा जाता है। राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ के नाम से कहा जाता है। जैसाणगढ़, जैसलमेर का किला जैसाणगढ़। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा बिखेरने के कारण यह सोनार का किला। बंगाली फिल्मकार सत्यजीत रे ने प्रीत पस्तारों से निर्मित इस दुर्ग को सोनार किला का नाम दिया गया है कहलाता है। त्रिकुट आकृति का 99वां बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? त्रिकुट आकृति का जो है वो 99 बुर्जों वाला जो किला है या दुर्ग है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनारगढ़ का किला जो है वो केवल कहाँ पर स्थित? अपने जैसलमेर में स्थित है। सोनार दुर्ग स्थित है। रीट लेवल 1 S1 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सोनार का दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। अगला, श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? जीन सूरी ज्ञान भंडार जो है वो जैसलमेर में स्थित है। अगला, अब देखिए, जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जीनभद्र सूरी के नाम पर जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है, जो जैसलमेर में स्थित है इस दुर्ग में। अगला है सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला या जालोर का? तो सुवर्ण के नाम से जालोर का किला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जालोर का किला, जिसको सोनारगढ़ नहीं, सोनगढ़, कनकांचल, जालोर का किला, सुवर्णगिरी इनके नाम से जाना जाता है। परमार शासकों द्वारा सूखड़ी नदी के किनारे पर स्थित है ये। इसके पास मलिक शाह पीर की दरगाह में बढ़ने वाला उर्स धार्मिक एकता और हिंदू मुसलमान का समन्वय का प्रतीत होता है। संकट काल में मारवाड़ राजाओं के आश्रय स्थल रहे इस दुर्ग में, मारवाड़ का आश्रय स्थल है संकटकालीन जालोर का किला। ठीक है, इसके बारे में ताज उल मासीर के लेखक हसन निजामी ने क्या लिखा है कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कि कोई इसका दरवाज़ा नहीं खोल सका है। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? परमार राजा और धारावर्ष मुंज ने जालोर का जो किला था इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे बात करें, सूखड़ी नदी के किनारे परमार राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? मलिक शाह का मकबरा जालोर के किले में बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर जालोर का किला जो परमारों ने बनाया था। जो किसने बनाया था? परमारों ने बनाया था, परमार शासकों ने। अगला, यह एक ऐसा किला है जिसका कोई दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। सम निजामी ने किसका बताया था? ये किसका? यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है हैसम निजामी के द्वारा? तो यह है अपने जालोर का किला। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है? गढ़ बीठली अपने तारागढ़ अजमेर वाला।
तारागढ़ दो है, एक तो बूंदी में भी है, एक अजमेर में भी। तारागढ़ अजमेर वाला जो है इसके बारे में कहा गया है। कई बार पूछा गया है गढ़बीटली। पुलिस कांस्टेबल 2018, सेकंड ग्रेड 2019, सेकंड ग्रेड 2022, RS प्री 2007, वेनेंट्री ऑफिसर 2020, संरक्षक अधिकारी 2019, सेकंड ग्रेड 2018, सिविल डिप्लोमा 2020, लेब असिस्टेंट जियोग्राफी 2022। कई बार पूछा गया है गढ़बीटली अजमेर। देखिए बात कर लेते हैं गढ़बीटली अजमेर के संदर्भ में भी कि तारागढ़ अजमेर, अजय मेरू व गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं, एक तो तारागढ़ अजमेर, अजय मेरू दुर्ग, गढ़बीटली राजस्थान का जिब्राल्टर, यानी विश्व हेबड़ ने इसको कहा था। आदि उपनामों के इस कारण प्रसिद्ध अजय पाल द्वारा 1113 ईस्वी में 80 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत यह दुर्ग समुद्र तल से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 1300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान सूजस 1040 पृष्ठ पर ये जो बात है ये लिखी गई है। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति विठल दास द्वारा किले की मरम्मत करवाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहिब, तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह जो है प्रथम गवर्नर थे तारागढ़ के, मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, तो ये सबसे ऊंचा वाला भाग कहलाता है। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल आदि बनवाए थे, कलर करवाए थे। अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ कर दिया था। तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पानी एकत्र करने के लिए इस दुर्ग में नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा, इन कुंडों का निर्माण भी करवाया गया था। उल्लेखनीय है कि शाहजहां खुर्रम के जो पुत्र थे दारा शिकोह का जन्म भी इसी दुर्ग में या इसी किले में हुआ था। देखिए नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जला से किस किले में स्थित है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तारागढ़ किले में स्थित है। तो ये होते हैं आज के प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और एक नेक्स्ट क्लास, यानी ये जो दुर्ग टॉपिक है इतना बड़ा है कि अपने को एक क्लास और लेनी पड़ेगी। उस क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे जितने भी दुर्ग से प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और कोई अन्य डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी।